रामपुरा शासकीय अस्पताल में एम्बुलेंस के अभाव में मरीज हो रही परेशान नहीं है जिम्मेदारों का अस्पताल की व्यवस्थाओं की ओर ध्यान। नगर का सबसे प्राचीनतम शासकीय अस्पताल जिसकी बिल्डिंग होलकर स्टेट के समय की है, साथ ही तहसील स्तर का ये अस्पताल अपनी दुर्दशा तथा अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। रामपुरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के काफी संख्या में मरीज इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, किंतु अस्पताल में गंभीर रेफर मरीजों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में कई गंभीर मरीज तो दम तोड़ देते हैं। बताया जाता है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था मनासा के अस्पताल तक ही सीमित है। जब तक आवश्यकता पड़ती है तो मनासा से एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है। ऐसे में मरीज परेशान होते रहते हैं और एम्बुलेंस आती है तब तक मरीजों की मौत भी हो जाती है। रामपुरा के इस अस्पताल में जहां डॉक्टरों की व्यवस्था है, वहीं जांच के लिए लेबोरेटरी की व्यवस्था भी नहीं है। न ही इस अस्पताल में लैब टेक्नीशियन जैसे महत्वपूर्ण पद पर किसी की नियुक्ति की गई। ऐसे में रामपुरा के इस हॉस्पिटल में कई अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नगर के जागरूक नागरिकों ने मांग की है कि रामपुरा में तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तथा लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के साथ ही मरीजों की सभी प्रकार की जांच निःशुल्क होकर इसी अस्पताल में की जाए। काफी कमी भी देखी जा रही है। समाज की एम्बुलेंस मंगाया जा रही है 15 दिन से, तो वो पेट्रोल पंप पे पड़ी हुई थी रामपुरा और अभी तक नहीं है। बल्कि वो प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर देना पड़ रहा है, बड़ी रकम चुकानी पड़ रही है। क्या कहेंगे इसके लिए? तो एम्बुलेंस का 2 महीने से खराब है, तो वो शोरूम पे है। उससे एम्बुलेंस की जो उच्च अधिकारी है नीमच में, जो उनसे बात करी है तो वो बोले कि उन्होंने बोला गया था कि बोले रामपुरा में एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगी, लेकिन फिलहाल की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे नहीं रहती है गाड़ी। मनासा से ही रेफर मिलता है, मनासा से ही आती गाड़ी अभी फिलहाल। मान लीजिए सर कभी ऐसा इमरजेंसी अगर आ जाता है तो उसके लिए आप मरीज के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? मरीज के लिए जैसे डिलीवरी के लिए है तो उसके लिए तो अपने पास जर्नी रहती है, तो वो तो ले जाती है, लेकिन एक्सीडेंटल केस के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसके लिए मनासा से गाड़ी को बुलाना पड़ता है। वो एम्बुलेंस वालों ने बताया गया है कि अभी मतलब जल्द से जल्द इसका हम निराकरण कर रहे हैं। जो एम्बुलेंस गाड़ी जो खराब है उसका भी 15 से 20 दिन का बोला उन्होंने कि हो जाएगा। तब तक मेरा डॉक्टर अभिषेक चौहान, सिविल अस्पताल रामपुरा, मेडिकल ऑफिसर। अभी फिलहाल तो एक प्रेजेंट में हम लोग 3 डॉक्टर हैं यहाँ पे, और कहीं से सुनने में आया है कि 3 डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग हुई नहीं है हमारे पास। शायद वो अंडर ट्रेनिंग है नीमच। शिकायत हुई कि नर्सिंग स्टाफ की काफी कमी है रामपुरा के अंदर और सिस्टम की भी काफी कमी है। अभी फिलहाल जितना स्टाफ है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, लेकिन कहीं देखने को मिला है कि कमी है, और कमी को देखते हुए तो नॉर्मली पूरे नीमच जिले में ही है। कुछ लोगों का ट्रांसफर होने की वजह से थोड़ी सी कमी आई है, और प्रशासन से बात हुई है, वो भी जल्दी फुलफिल हो जाएगी। सर, मरीजों की शिकायत है कि रामपुरा हॉस्पिटल में जो दवा गोली मिलती है ना, उससे नफा होता है ना नुकसान। क्या कहेंगे इसमें? बाहर की ज्यादा दवाएं लिखी जाती है? नहीं, ये तो एक मिथ है। नॉर्मली तो बाहर की दवा लिखने को आती नहीं है। अगर कोई ज्यादा जो मरीज के अटेंडर हैं अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो ही लिखी जाती है। नॉर्मली हम लोग दवाई जो सरकारी सप्लाई में आ रही है वही दवाई लिखी जाती है। सर, काफी समय से रामपुरा हॉस्पिटल 108 के लिए जूझ रहा है, अभी तक 108 नहीं मिल पाई है अवेलेबल। मना से क्या आती है? वो कहीं ना कहीं कंपनी का फॉल्ट है, जिसमें हमारी जो एम्बुलेंस है उसमें कुछ इंजन में मिस्टेक होने के कारण वो अभी शोरूम पे है। उसका काम चल रहा है, लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो वो भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। मेरी आगे अधिकारियों से बात हुई है, तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 5-7 दिन में 8 दिन में एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाएगी। कौन सी कंपनी सर? टाटा कंपनी का मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि वो उच्च स्तर पे है, तो उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है। डॉक्टर प्रमोद पाटीदार, मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल रामपुरा।